हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.3 जो दोस्तों हम उसको पढ़ा चुके हैं। प्रश्नावली 6.3 में कुछ दो क्वेश्चन आज बच गए थे दोस्तों, उसको मैं नहीं करा पाया था। करा इसलिए नहीं पाया था दोस्तों क्योंकि वीडियो जो होती है वो थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है। इसके पहले क्या है दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार आए ना तो इसमें क्या है कि प्रश्नावली 6.3 है उसके पहले भी जितने भी चैप्टर है दोस्तों उसको मैं सॉल्व करा के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक में डाल दिया हूँ। तो आप लोग क्या है कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आप अगर देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे जितने भी वीडियो सारे वीडियो को देख सकते हैं आप। ओके, तो आप दोस्तों क्या है कि ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करके आज हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों वो मैं जो इसके पहले एक वीडियो बनाया हूँ प्रश्नावली 6.3 का, उसमें जो थे वो 4 क्वेश्चन ही हो पाए थे दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। इसके बाद जो प्रश्नावली 6.3 का है उसमें 5वां और 6वां क्वेश्चन है उसको मैं आज कर रहा हूँ। इसके बाद एक परिमेय जो है दोस्तों, परिमेय में ये बताया जा रहा है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश होता है, उसको भी सिद्ध करना है, उसको भी प्रूव करना है। क्योंकि दोस्तों वो क्या है, हाई स्कूल में आप जब क्लास 10th में पहुंचेंगे या 9th में भी आपका जब एनुअल एग्जाम होगा या हो चुका होगा कुछ लोगों का, तो उसमें जो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बन जा रहा है पूछने के लिए, मतलब एग्जाम बेस पे। ओके दोस्तों, और जानकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन किताब तो लगभग सारे लोग दोस्तों के पास होगा मेरे। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, दिया आकृति 6.3, जो आकृति है उस आकृति को मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, दोस्तों ये क्वेश्चन में फिगर बना हुआ था, इसको हमने फिगर को बना दिया है। एक बार चेक कर ले रहा हूं कि आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके दोस्तों, ये फिगर है। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आकृति 6.43 में यदि पी क्यू, दोस्तों आपको पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू, यदि पी क्यू लंब पी एस पे है, मतलब ये जो पी एस है इस पे पी क्यू क्या है, लंब है, कामा पी क्यू पैरेलल एस आर, ये जो पी क्यू है वो एस आर के क्या है, दोनों पैरेलल है, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में समांतर है। कह रहा है एंगल एस क्यू आर 28 अंश तथा एंगल क्यू आर टी 65 है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। जो दोस्तों आपका x और y है इसका क्या निकालना है, आपको मान निकालना है। अब देखो, जब x और y का मान निकालना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहां पे दो त्रिभुज, पहले मैं ओरल बता दे रहा हूं इसका मान कैसे निकाला जाएगा। देखो आप इसमें दो त्रिभुज देख रहे हैं दोस्तों, एक दे रहे हैं आप एस पी और क्यू देख रहे हैं, ये त्रिभुज दिख रहा हो दोस्तों। दोस्तों एस पी क्यू देखो इस तरह दिखेगा, देखो एस पी और क्यू। ओके, ये दिख रहा है आपको पी, ये दिख रहा है क्यू और ये दिख रहा है एस। ओके, जिसपे ये दिखा रहा है मैं बहुत पहले संकेत कर चुका हूं कि ये 90 होगा एनी टाइम, ये एक्स है और ये वाई है। ओके, ये आपको दिखेगा त्रिभुज पी पी एस क्यू। और एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है दोस्तों, एक त्रिभुज और दिख रहा है, वो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज आपको दिख रहा होगा एस क्यू और आर, कहीं दिखा, देखो एस क्यू और आर, ये त्रिभुज जो दोस्तों वो कुछ ऐसे बना हुआ है। ओके, ये 90 नहीं होके कुछ एंगल पे झुका है। ओके, ये एंगल देखो यहां पे क्या है, ये है आपका Q, ये आपका S और ये आपका है R, ये कितना है 28। ओके, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, जो आपको त्रिभुज QSR दिख रहा है उसका एक बहिष्कोण आपको दिख रहा है, क्या, एंगल QRS, बहिष्कोण दिख रहा है ना। हमने ये बताया है कि बहिष्कोण वो कोण होता है, बहिष्कोण उन दो कोणों के बराबर होता है जो त्रिभुज के दो अंतः कोण होते हैं, मतलब दो
सॉरी दोस्तों, यहां पे देखो दो त्रिभुज है। अब ये जो 65 है, जो 65 है वो 28, और यहां पे जो कोण है, यहां पे कोई कोण, इन दोनों कोण के बराबर कौन होगा 65। अगर मुझे ये पता हो जाएगा दोस्तों, जब मुझे ये पता हो जाएगा तो आप ये बोल सकते, जब ये पता हो गया आपको, तो ये अगर x है कितना, माना ये हो गया आपका, ये 65, ये 28, जिसका वैल्यू ये आएगा उसका वैल्यू ये x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है। इसके बाद में जो ये होगा, अब इधर यदि कोई रेखा होगी तो ये जो y आपका इक्वल होगा वो इन टोटल कोणों की ओके क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ओके, तो आइए आपको हम इस तरह उड़ल बताएं, इसको हम क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें पहले क्या होगा, इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या लेंगे हल करते समय, सबसे पहले आप लीजिए हल में QRS त्रिभुज QRS में, ओके, त्रिभुज QRS में लेंगे दोस्तों, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो एंगल, आप एंगल को केवल देखना है, एंगल QSR आपको दिखा दोस्तों, ये है एंगल Q, ये त्रिभुज है दिखा, ये है Q, ये है S और ये है R। तो हम ले रहे हैं इस वाले को, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है जबकि यहाँ पे ओके, तो हम ले रहे हैं एंगल QSR, तो एंगल QSR प्लस एंगल क्या लेंगे SQR, एंगल SQR, ये जो बराबर होगा अपने बहिष्कोण की क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसमें बहिष्कोण क्या है दोस्तों, QRT, ये बराबर किसके होगा, एंगल QRT। यहां पे आप क्या लिख दो, क्या है बहिष्कोण, इसको मिटा देना दोस्तों। ओके, ये क्या है बहिष्कोण, बाहर का कोण मतलब बहिष्कोण। ओके, अब देखो इसमें दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा है SQR की वैल्यू को दे रखा है ना, तो इसको एंगल QSR प्लस SQR की वैल्यू क्या दे रखा है बाबू, ये दे रखा है 28 इक्वल टू QRT का वैल्यू कितना दे रखा है 65। ओके, तो यहां पे जो आपका एंगल QSR निकलेगा वो क्या निकलेगा 65 माइनस 28। ओके, तो एंगल QSR इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 7, यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 3, तो ये क्या हो जाएगा एंगल QSR कितना जाएगा 37। इसका मतलब जो है आपका जो S है दोस्तों यहाँ पे QSR, तो ये हो जाएगा 37। ओके, आप ये देख लो दोस्तों कि त्रिभुज जब P और Q और RS अगर पैरेलल है दोस्तों, तो इसमें Q और S क्या है, त्रियक रेखा है, और जब ये त्रियक रेखा है दोस्तों, तो ये एंगल QSR जो बराबर हो जाएगा वो एंगल X के, क्यों, ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है। तो चूंकि यहां इतना हो गया, इसके बाद अतः PQ पैरेलल RS, इसलिए QS क्या है, देखो इसमें लिख सकते हो PQ पैरेलल SR, इसलिए PQ पैरेलल SR तथा QS क्या है, तिर्यक रेखा है, इसलिए एंगल X, आप एंगल X को ये भी लिख सकते हो SQP, आप ये भी लिख सकते हो एंगल XQP। तो आप ये ना लिख के इसको लिखोगे क्या, एंगल X जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल QSR के, ये आपस में क्या है, एकांतर कोण है, क्या दोस्तों, एकांतर कोण। और आप जानते हो QSR की वैल्यू कितनी आई है, एंगल X इक्वल टू QSR की वैल्यू कितनी आई है 37, तो X का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 37। आप इसको लिख लीजिए, वहां पता नहीं दिखाई देगा ना दिखाई दे दोस्तों, तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद में हम ये निकालते हैं क्या, y की वैल्यू और वहां पे y की वैल्यू निकालनी। ओके, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए दोस्तों।
ओके दोस्तों, आप लोग लिख लिए होंगे इसको। इसको मैं इतना मिटा दे रहा हूं, केवल एंगल एक्स को याद रखना। ओके, इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। इतना टाइम काफी होता है, आप लोग थोड़ा जल्दी लिख लीजिए दोस्तों, तो थोड़ा ठीक रहेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या है आपको देखना है, एंगल एक्स। अब आपको देखना है त्रिभुज, अब देखना है आपको त्रिभुज QPS। आपको दिखा QPS में दोस्तों, QPS, इन सबको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। आपको x की वैल्यू पता हो गया कितना है 28, तो आप इसको क्या लिख दो 28। ओके, त्रिभुज QPS में, QPS में आप ये लिखो एंगल, क्या लिखोगे, एंगल x प्लस वाई, ये लिख सकते हैं दोस्तों। आप चाहो तो ज्यादा बड़े लिखो, अन्यथा वो x और y दे रखा है तो आप उसको x और y मानो। लिखो एंगल Q, चाहे आप एक एंगल को मान लो, देखो एंगल P आपको दिख रहा है ना, एंगल P ये लंब है। देखो त्रिभुज QPS में एंगल P प्लस एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 अंश। इसलिए त्रिभुज के तीनों अंतः, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। सबको पता है, इसको मैंने पहले कराया, अभी इसको मैं प्रूफ भी करा रहा हूं, इसको भी मैं प्रूफ भी करा दूंगा। ओके, यहां पे इतना दे रखा है, आपको x की वैल्यू पता है कितना है, x का वैल्यू कितना है 37, कितना है 37, सॉरी ये क्या है 37। ओके बेटा, एंगल P है, एंगल P को रखेंगे हम कितना 90, x की वैल्यू कितना रखिए बेटा 37 प्लस y इक्वल टू 180। हमने यहां P की वैल्यू 90 क्यों रखा, चूंकि PQ जो लंब है वो किस पे है, PS पे। अतः जब एक दूसरे पे लंब होगा तो इसका मतलब एंगल P जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 अंश के। ओके, इसको लिख लीजिए। अब यहां पे क्या हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 7 और ये 9 3 हो जाएंगे कितने, 9 3 12, तो ये क्या हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 180, y का वैल्यू निकालना है 180 माइनस 127, y इक्वल टू आपका क्या निकल के आएगा, क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, कितने अंश हो जाएंगे दोस्तों 53, कितना आ जाएगा 53। तो ये क्या हो जाएंगे 40 53, ये आपका क्या आएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा y का वैल्यू। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, ये दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्नावली 6.3 का, इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, इसको मिटा दो दोस्तों, इसको मिटा दो दोस्तों। देखो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वजह ये है ना कि उसको समझाना पड़ता है और थोड़ा अच्छे से। अगर मैं पढ़ाता जाऊँ कुछ समझ में ना आए, फिर पढ़ाने से कोई मतलब निकल रहा है दोस्तों। तो इसलिए क्या है ना, क्वेश्चन अगर आपको ये भी लगे, कोई अगर मेरे वीडियो आपको ठीक भी लग रहे हैं तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, ना ठीक लगे तो ना लाइक कीजिए, डिसलाइक कर सकते हैं आप इसको। ओके, आप क्या है इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन को देखो। ओके, प्रश्नावली 6.3 का ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें ठीक नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं लिख दे रहा हूं इसको, पहले क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं। मैंने क्वेश्चन को जब मैं पढ़ने जा रहा हूं उसको देखो दोस्तों, इसमें कुछ दिया है, दिया नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन को, देखो ये क्या है। दिया आकृति 6.44 में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया।
दोस्तों इसमें पी क्यू आर। आप देखो, अगर मैं एक बार तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, देखो ये है दोस्तों, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, है इसको एस तक बढ़ाया गया, तो इसका मतलब पी क्यू आर का ये बहिष्कोण हो गया। हुआ दोस्तों, इसका क्या हो गया, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण। और ये जो बाहर का कोण है, इन दोनों कोणों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ओके, ये दिया है। यदि एंगल पी क्यू आर आपको दिखा, एंगल पी क्यू आर मतलब इसकी, इस कोण की चर्चा कर रहा है, क्यू की, क्यू, और एंगल पी आर एस, एंगल पी आर और यस, इसके बाद इस एंगल आर की चर्चा कर रहा है, पी आर यस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। मतलब इसको मतलब एंगल क्यू को, अगर ये x है तो ये भी x होगा, मतलब इन दोनों को क्या किया, ये 2x का वैल्यू तो x में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर मान लिया ये y है, ये y है, तो इसको टी वाई में डिवाइड करके ये बिंदु टी पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। ओके, टी बिंदु पर मिल रहा है। तो कह रहा है एंगल क्यू टी आर। तो आपको सिद्ध क्या करना है बाबू, आपको सिद्ध करना है, यहां पे सिद्ध करना है, देखो सिद्ध क्या करना है कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। ओके, आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो कितना आसानी के साथ ये सिद्ध हो जा रहा है, मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको। ओके, मैं इसको जब तक के लिए इरेज कर दे रहा हूं। अब देखो, इसको सारे लोग एक एक फिगर को मैं डिवाइड करके समझा रहा हूं दोस्तों। ओके, अब यहां पे लिखो गणना या उत्पत्ति, इसको लिख दो गणना या उत्पत्ति। इस क्वेश्चन का गणना आप करो। गणना में क्या दोस्तों, पहले आप छोटा छोटा चीज देखो। पहले आपको इसमें देखना क्या है, देखो ये त्रिभुज। ओके, बहुत बहुत क्वेश्चन नहीं, बस सोचना है केवल। ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये एस हो गया। ओके, ये कह रहा है कि एंगल जो क्यू है आर को है समद्विभाजक करेगा। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटा है, और वो बिंदु कहां पे, टी पे मिला है। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है 2x, और इसको वैल्यू कितना है, मान लीजिए 2y, क्योंकि डिवाइड जब करेगा दोस्तों, जब ये डिवाइड, आप इसको 2y ना मान के आपको x और y कर रहे हो, तो x और y को अगर डिवाइड करेगा, केवल x को अगर दो बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो उसको बटे में करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, आप इसको आसानी के साथ आप 2 और 2y मान लीजिए। ओके, अब ये जो 2x और जो 2y है, और यहाँ पे आपको क्या है दोस्तों, आपको p पता नहीं है, कि पता है, बिल्कुल नहीं पता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, गणना में लिखो त्रिभुज पी क्यू आर में, गणना में लिखोगे त्रिभुज, देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, कोई दिक्कत किसी को, पी क्यू आर में। आप इसे आर पी क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन आर पी क्यू भी। ओके, अब इसको जब गणना कर रहे हैं, लेकिन ये गलत लिखा हूं मैं, क्या लिखा हूं, हाँ त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में। ओके, त्रिभुज लिखना है। यहां पे देखो जो एंगल P है, तो आप क्या लिखोगे, एंगल क्यू पी आर। देखो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, देखो प्लस प्लस क्या, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या है, किसके बराबर होगा, एंगल पी आर एस के। ओके, यहां पे गणना में ये हो गया, और हमने पी क्यू आर में माना, यहां पे माना लिख दो दोस्तों, माना, इसका इतना करने के बाद एंगल 2p क्यू आर, इसमें जो मान रखे हैं दोस्तों, ये 2x 2y, इसको मैं नहीं लिखा हूं, इसलिए मैं थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी लिख दे रहा हूं उसको। तो इसको पहले समझ लेना, उसके बाद हो जाएगा। पी क्यू आर में एंगल क्या लिखे, क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर एस। अब देखो एंगल क्यू पी आर आपको पता नहीं है, तो एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर की वैल्यू कितना माना है हमने, 2x इक्वल टू पी आर एस की वैल्यू मैंने माना है क्या, 2y माना, चूंकि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 2x तथा
तथा एंगल पी आर एस इक्वल टू 2i माना। ओके, इसको ब्रैकेट में लिख लेना बेटा इतना। ओके, अगर मैं इसको इतना मान ले रहा हूं तो देखो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i, इस 2x को उधर ले जाएंगे तो -2x। ओके, इसको और अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं दोस्तों तो ये हो जाएगा एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2y माइनस एक्स। ओके, ये दिख रहा है दोस्तों नीचे। ओके, दिख रहा है। अब इस वाले को मैं मिटा दे रहा हूं त्रिभुज को, क्योंकि वहां पे कुछ कैलकुलेट करना है। ओके, इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं ऐसा कर रहा हूं ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि इसलिए मैंने त्रिभुज को भी अलग कर दिया था। ओके, अब यहाँ पे आप इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद आप सीधा लिखोगे एंगल, अब यहाँ पे वाई एक्स का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे y माइनस एक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो ये तो इसके नीचे आ जाएगा, तो एंगल क्यू पी आर बटे 2 इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ओके, इसको यहीं पे मान लो क्या समीकरण फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं, यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ नहीं दिक्कत होनी चाहिए। इसके बाद अब आपको क्या लेना है, अब आपको लेना है बाबू त्रिभुज। अब देखो इसमें ये हो गया तो 2x, तो इसका मतलब वैल्यू इसका x, इसका x, इसका x और इसका क्या हो गया, इसका y और इसका y। ओके, अब देखो अब यहां पे आपको लेना है त्रिभुज टी क्यू आर। देखो अब ये हो गया, फिर दोबारा आपको लेना है त्रिभुज टी क्यू आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में, इस तरह लो त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में देखोगे आपको यहां पे देखो क्यू टी आर, जब क्यू टी आर को मैं अलग निकाल दे रहा हूं। ओके दोस्तों, ये समझ दो आपका है क्यू टी आर। क्यू टी आर में ये टी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये आपका एस हो गया, इसका वैल्यू आपका एक्स है, इसका वैल्यू आपका वाई है। ओके, क्या है, वाई है। अब इसमें देखोगे, इसमें बेटा त्रिभुज टी क्यू आर एस का जो बहिष्कोण है वो क्या है, एंगल टी आर एस है बहिष्कोण। तो देखो आपको टी का वैल्यू निकालना है, टी तो आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल टी आर एस, क्या हो जाएगा, बराबर होगा। किस लिए, इसको मिटा दे रहा हूं, ये है क्या, बहिष्कोण। क्या है, बहिष्कोण, ये क्या आपस में बहिष्कोण है, कोई दिक्कत। और यहां पे ये भी जब बराबर होगा तो इसमें क्या लिख देना दोस्तों, ये क्या है, बहिष्कोण है, इसको लिख लेना क्या है, बहिष्कोण है। ओके, वहां पे भी क्या है, बहिष्कोण है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। अब दोस्तों जब ये बराबर हो रहे हैं तो इसमें क्या लिखोगे, एंगल क्यू टी आर कुछ नहीं दे रखा है तो एंगल क्यू टी आर ऐसे रहेगा, प्लस एंगल टी क्यू आर की वैल्यू कितना है, एक्स, इक्वल टू एंगल टी आर एस इक्वल टू क्या रखा है, वाई। तो यहां पे एंगल क्यू टी आर इक्वल टू वाई माइनस एक्स, इसको मान लो समीकरण 2। कोई दिक्कत किसी को, कुछ नहीं। यहां पे मैंने माना है, यहां पे 2x माना तो उसका क्या है, x और y, त्रिभुज क्यू टी आर में। ओके दोस्तों, अब आप देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का दोनों पक्ष में से एक पक्ष जो है आपको इक्वल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। तो यहां पे आप क्या लिखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर दोस्तों आप जब इसकी तुलना करोगे, तुलना कब क्या आता है, जब दोनों का पक्ष बराबर हो, या समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर या घटाने पर आप जब डालोगे तब भी क्या करोगे, घटाने या जोड़ने पर करोगे तब भी ये y और x क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की जब तुलना करोगे तो ये दोनों पक्ष आपके क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ये पक्ष आपके आएंगे। तो यहां आपका जो आएगा एंगल क्यू टी आर इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल किसके हो जाएगा, एंगल 1/2 एंगल क्यू पी आर के। ओके,
समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर। ओके दोस्तों, तो ये इसके बराबर, वो इसके बराबर, तो यहां पे हम चाहे ये लिखें चाहे वो लिखें, तो एंगल क्यू टी आर बराबर 1/2 एंगल क्यू पी आर, या आप ये भी लिख सकते हो समीकरण एक से वाई एक्स का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर। आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर आप इससे भी ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एंगल क्यू टी आर बराबर 1/2 एंगल क्यू पी आर, ये क्या हो जाएगा आपका प्रूव्ड हो जाएगा। जो एंगल क्यू टी आर बराबर 1/2 एंगल क्यू पी आर, ये दोस्तों क्या हो रहा है आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, आप लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके दोस्तों, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे और स्क्रीनशॉट भी आप ले लें या लिख ले होंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ओके दोस्तों, इसको मिटा दे रहा हूं। दोस्तों इसके पहले मैंने ये चर्चा किया था कि आपको एक प्रमेय हल कराना है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आपको इसको क्या कराना है, इसको आपको प्रूव कराना है। इसको प्रूव कराने के लिए आपको क्या करना है, प्रमेय है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप इसको क्या करो, एक पहले त्रिभुज बना लो। क्या त्रिभुज बनाया ना, इसको मानो पी क्यू आर, इसको मानो 1 2 और ये क्या मानो 3। ओके, ये आपका त्रिभुज है। आपको सिद्ध क्या करना है दोस्तों, यहां पे लिख दीजिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना 180। आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है तो आप कैसे कर सकते हो, इसको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहां पे आप एक रचना कर दीजिए। इसकी आप एक रचना हमेशा एक चीज याद रखना दोस्तों, उसको हम डॉटेड से ही करते हैं। ओके, लेकिन ये थोड़ा हेल्प के लिए कर दे रहे लाइनिंग, नहीं तो डॉटेड से ही करते हैं। इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। ओके, इसको सिद्ध करना है। आप सिद्ध करने के बाद इसमें लिख दीजिए रचना। रचना में क्या लिखना, शीर्ष P पर QR के समांतर XY रेखा खींचा। XY रेखा खींचा। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। शीर्ष पर QR समांतर, शीर्ष P पर QR के समांतर XY रेखा खींचा। ओके, जब यहां रेखा, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो यहां पे भी कुछ बना, तो इसको मान लीजिए एंगल 4, और यहां पे बना तो इसको मान लीजिए एंगल 5। ओके, जब हमने ये बोल दिया बेटा कि XY जो है वो QR के समांतर है, QR के समांतर है, तब ये दोनों अगर समांतर है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, जो इसमें PQ है वो भी तिर्यक रेखा हो जाएगी, और PR है वो भी क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा होगा। अब जब तिर्यक, आप जानते हो कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोणों का योग, संगत कोणों का योग, शीर्षाभिमुख कोण, ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है एंगल 4, देखो ये क्या है, शीर्ष P पर QR के समांतर XY रेखा खींचा, अतः इसमें क्या करोगे, अतः एंगल जो 4 है, क्या एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के होगा, इसलिए एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे एंगल 5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3, क्या लिखोगे, ये क्या है, एकांतर, क्या है दोस्तों, एकांतर कोण है, दोनों क्या है, एकांतर कोण। आप ये देख रहे हो कि एंगल XPY एक रेखा है, क्या है, एंगल XPY एक रेखा है, तो इसमें यहां पे उत्पत्ति के बाद यहां लिख देना गणना, क्या लिख देना, गणना। एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एकांतर कोण, एंगल 5 जो है एंगल 3 के क्या है, एकांतर कोण। जहां पे आप देख रहे हो कि एंगल PX और Y, इसको मान लो क्या, समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण सेकंड। अब इस टाइटल अपने आप लिखना है, अब एंगल XPY, एंगल नहीं, XPY, यहां पे 3 रेखाएं दिख रही, क्या, एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएंगी, 180। क्यों, ये क्या है, रेखा है, एक क्या है, ये सरल रेखा है। आप देख रहे हो जो सरल रेखा होता है वो कितने अंश का कोण बनाता है, 180 अंश का। तो ये एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, ये सरल रेखा है। आप चाहे 4 यहां लिख दीजिए दोस्तों और 5 वहां लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर 180 अंश। कारण में क्या लिखोगे, ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, इसको समीकरण 3 मान लो। समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो यहां पे लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, जब 3 में रखोगे दोस्तों तो यहाँ पे जहां 2 लिखा है वहां पे, जहां पे 4 लिखा है वहां क्या लिख सकते हैं, 2, और जहां पे 5 लिखा है वहां क्या लिख सकते हैं, 3। तो मान रखेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 अंश। इसको सही से लिख दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अंश, जो कि आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके दोस्तों, तो आप इसको लिख लीजिए, प्रूव कर लीजिए इसको। ओके, इसके बाद सब दोस्तों चैप्टर तुम लोगों का क्या है, इसके बाद है आप लोगों का अध्याय 7 त्रिभुज। अध्याय 7 त्रिभुज। त्रिभुज में क्या है दोस्तों, त्रिभुज के जो इसमें सर्वांशम नियम कुछ होंगे, त्रिभुज क्या होते हैं, इसको क्या है, इस चैप्टर को भी मैं कल से ये चैप्टर स्टार्ट होगा। आज ये प्रश्नावली 6.3 है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं दोस्तों तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.2 के जितने क्वेश्चन है और प्रश्नावली 6.3 के जो मैंने एक पार्ट पहले बनाए उनको मैं क्लास 9th का जो सिलेबस है 2024-2025 करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों। वहां से जाके आप प्लेलिस्ट खोल के जिस चैप्टर को आप चाहते हो उस चैप्टर का क्या कर सकते हो, आप वहां से वीडियो देख सकते हो। ओके दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।